सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में एंड ऑल्सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स होता क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द केमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। मतलब एक बार हमने ड्रग ले ली, क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए हमारी बॉडी में, तो वो बताता है बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मतलब लिविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इट सेल्फ मीन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ओके। तो क्या होता है कि ड्रग कोई भी हम लेते हैं तो नॉन पोलर या फिर वो लिपिड सॉल्युबल होता है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं हमारी बॉडी पोलर और लिपिड इनसॉल्युबल में। देन दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन अकर टू प्रिवेंट रीनल एक्सक्रीशन। ओके। तो मतलब कि नॉन पोलर है और लिपिड सॉल्युबल है तो उसको पोलर बना के लिपिड इनसॉल्युबल बना के एक्सक्रीट कर देगा। ओके। प्राइमरी साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज लिवर, सबको पता है, एंड दिस इज ऑल्सो द साइट फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. Also some amount occurs in kidneys, large intestines, lungs and plasma, but primary site क्या है? liver है. तो याद रखना है ये पॉइंट. एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू तीन चीज़ें होती है: इनएक्टिवेशन, एक्टिव मेटाबोलाइट और एक्टिवेशन ऑफ ड्रग. ठीक है, बार बार एक देखते हैं हम कि इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग में क्या होता है. तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइज्ड आर रेंडर्ड इनएक्टिव इन द बॉडी, मतलब एंटर करते हैं इनएक्टिविटी इन द बॉडी. सो एग्जांपल पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, लीडोकेन है, प्रोपेनोलॉल है, क्लोरामफेनिकॉल है. तो ये इनएक्टिवेट स्टेट्स में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. सेकंड क्या है? एक्टिव मेटाबोलाइट. तो कन्वर्जन होता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में. ठीक है. तो इनएक्टिव पहले तो क्या देखा कि इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग में बॉडी में एंटर हुआ है एंड फिर इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में हुआ. तो सम ड्रग विच आर कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो इसके में कुछ एग्जांपल है कि एक्टिव ड्रग और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट के. ओके. तो उसमें हमारे क्या आ जाएंगे? तो है एलोप्यूरिनॉल और उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोजेंथीन. कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट है मॉर्फिन. एंड प्रोकेनामाइड का एग्जांपल है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड. ओके. एंड अब थर्ड कौन सा था? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग. ओके. तो उसमें क्या है? बेसिकली प्रो ड्रग होता है वो इनएक्टिव होता है. ओके. एंड वो मोर स्टेबल होता है, बेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है और बेटर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है. फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या? बॉडी जो ड्रग को करती है, एंड फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है ड्रग जो बॉडी को करती है. ओके. एंड प्रो ड्रग के वही थोड़े से एडवांटेजेस के: मोर स्टेबल है, बेटर बायोअवेलेबिलिटी है, बेटर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है, एंड कम साइड इफ़ेक्ट है और कम टॉक्सिसिटी है. ठीक है. तो बेसिकली तीन फॉर्म्स हमने देखे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीड करती है. दैट इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिवेशन फॉर्म में हमारे बॉडी में डालना, फिर कन्वर्जन ऑफ दैट इनएक्टिवेटेड ड्रग टू एक्टिवेटेड एक्टिवेशन फॉर्म, एंड बस एंड एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग. ठीक है. एंड अब प्रो ड्रग है. तो प्रो ड्रग के कुछ एक्टिव फॉर्म इधर दे रखे एग्जांपल में. तो लीवाडोपा का डोपामीन होता है, फिर प्रोग्वेनिल का साइक्लोग्वेनिल, फिर एनालाप्रिल का एनालाप्रिलेट होता है, और अल्फा मिथाइल डोपा का अल्फा मिथाइल एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन सॉरी अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन होता है. ओके. तो ये हो गया. एंड अब होता है कि क्लासिफिकेशन होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन की. तो बेसिकली तीन स्टेप्स ही इन्वॉल्व होता है: इनएक्टिवेशन, फिर कन्वर्जन ऑफ मेटाबोलाइट्स, एंड प्रो ड्रग को एक्टिव करना. ओके. तो अब क्लासिफिकेशन पे आ जाता है कि फेज़ वन और फेज़ टू, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन सिंथेटिक, दैट इज़ फेज़ वन, एंड सिंथेटिक या कॉन्जुगेटेड फेज ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ फेज़ टू. तो हम डिटेल में देखेंगे दोनों को, फेज ऑफ रिएक्शन को. ठीक है. तो नॉन सिंथेटिक दैट इज़ फेज़ वन ऑफ रिएक्शन. तो उसमें कौन सा कि फंक्शनल ग्रुप आर जनरेटेड और एक्सपोज. उसमें मतलब जुड़ेंगे या फिर निकलेंगे या जो भी होगा वो फर्स्ट रिएक्शन में होगा. तो बेसिकली कितने टाइप की रिएक्शंस होगी इसमें? तीन टाइप की.
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। और इसमें क्या होगा, मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड मे बी एक्टिव और इनएक्टिव। मतलब मेटाबोलाइट्स जो भी फॉर्म होंगे या तो एक्टिव होंगे या फिर इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो पहले पहले से मैं बोल देता हूँ कि पहले क्या था कि इनएक्टिवेशन, फिर इनएक्टिवेशन से एक्टिव स्टेट में, एंड फिर थर्ड में हमने देखा कि वो अगर प्रो ड्रग है तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम दो फेज़ में आ गए, सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक, ठीक है। तो नॉन सिंथेटिक फेज़ वन है, तो उसमें तीन टाइप के रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। अब ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीडेशन इटसेल्फ द नेम स्टेट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर नेगेटिव चार्ज रेडिकल का एडिशन, या फिर रिमूवल ऑफ H2, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज का रिमूवल, ओके। तो वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज़ ऑक्सीजनेशन, डी अल्काइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है। एंड उसके एग्जांपल में आएंगे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, रेनिटिडीन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, ओके। रिडक्शन में क्या है कि कन्वर्स टू ऑक्सीडेशन, मतलब जस्ट अपोजिट टू, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ H2, ओके। एंड इट इन्वॉल्व साइटोक्रोम P50 वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब साइटोक्रोम 3 जिसको बोलते हैं हम CYP450 वर्किंग इन अपोजिट, तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है हेलोथेन, क्लोरामफेनिकॉल एंड वारफेरिन, ओके। एंड हाइड्रोलाइसिस में क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय अपटेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज क्लोरीन एस्टर्स, लिडोकेन एंड ऑक्सीटोसिन। मतलब बेसिकली ये ना मेन जो ड्रग्स याद रखना है इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं बट रिएक्शन याद रखिए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस आर द एग्जांपल ऑफ फेज़ वन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। अब एग्जांपल में आप एक या दो याद रख सकते हो, जैसे कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन या रेनिटिडीन, बहुत इजी से एग्जांपल है, नॉर्मल ड्रग्स ही है। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी ऑक्सीजनेशन, डी अल्काइलेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये याद रखना। एंड रिडक्शन में भी कि रिमूवल ऑफ O2 एंड एडिशन ऑफ H2, ओके। उसमें एग्जांपल है हेलोथेन और क्लोरोफेनिकॉल। और हाइड्रोलाइसिस में क्लोरान एस्टर्स और लिडोकेन याद रख सकते हो। और उसमें हाइड्रोलाइसिस मतलब क्लीव करना, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल के ऐप से अगर क्लीव करा तो दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस। अब फेज़ टू रिएक्शन पे आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज या कॉन्जुगेटेड फेज। अब उसमें क्या होगा कि ड्रग जो फेज़ वन में है, मैंने बोला कि मे बी और मे नॉट बी इन द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। वो कंबाइन करेगा एंडोजीनस सब्सटेंस के साथ, पोलर आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड एक्सक्रीटेड इन न्यूरल। तो मैंने सबसे पहले बायोट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला था कि जो नॉन पोलर लिपिड सॉल्यूबल है उसको हम पोलर लिपिड सॉल्यूबल बना के वो क्यों बायोट्रांसफर जाके इजीली एक्सक्रीट कर सके यूरिन में, ओके, या फिर एक्सक्रीट हो सके। अब टाइप्स, इसमें 7 टाइप्स हैं, ठीक है। फेज़ वन में 3 थी, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। अब इधर पे है 7 टाइप की रिएक्शन, हमको एक एक को डिटेल में देखेंगे हम, ओके। मतलब बस डिफाइन करेंगे। तो उसमें ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन है, एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, सल्फाइड कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो पहले पे हम आ जाता है, दैट इज़ ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। तो इसमें क्या है कि कंपाउंड विथ हाइड्रोक्सिल या फिर OH या फिर COOH ग्रुप कंबाइंड विथ ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। तो वो कंजुगेशन हो जाएगा। और उसके एग्जांपल में जो ड्रग्स आएंगे, दैट इज़ एस्पिरिन, डायजेपाम, मेट्रोनिडाजोल एंड क्लोरामफेनिकॉल। सेकंड आ जाते हैं रिएक्शन पे एसिटाइलेशन, कंपाउंड हैविंग अमीनो और हाइड्राजीन रेसिड्यूज प्लस एसिटाइल कोए। मतलब ग्लूकोरोनाइड में कौन से आ रहे थे, दैट इज़ OH और COH। अब इसमें आ रहा है अमीनो NH2 या फिर हाइड्राजीन रेसिड्यूज, ओके। तो वो एसिटाइल कोए साथ कंबाइन करेंगे, तो उसमें एग्जांपल है आइसोनियाजिड एंड सल्फोनामाइड, ओके। थर्ड रिएक्शन है मिथाइलेशन, दैट इज अमाइन एंड फिनाइल आर मिथाइलेटेड विथ मिथाइल ट्रांसफर, जैसे कि CH3 या फिर CH2 या फिर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, ओके। तो उसके एग्जांपल है एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन। फोर्थ है सल्फेट कॉन्जुगेशन, फिनोल कंपाउंड्स एंड स्टीरॉयड सल्फेटेड विथ सल्फो ट्रांसफरेज। और उसके एग्जांपल है क्लोरामफेनिकॉल एंड सेक्स स्टीरॉयड एंड एड्रेनलिन। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन क्या है, अब ड्रग्स हैव COOH ग्रुप
एंड आर कॉन्जुगेटेड विथ ग्लाइसिन, दैट इज एग्जांपल है निकोटिनिक एसिड एंड एस्पिरिन। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में क्या है कि इट इज़ कैरिड आउट ऑफ ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके एग्जांपल्स अभी तक मेरे पास नहीं है, सॉरी। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स एंड ऑल्सो एंटी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन विच इज़ यूजफुल फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। अब इसमें क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन क्यों करना है, बिकॉज एंड ऑल्सो एंटी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन विच इज़ यूजफुल फॉर, एंड एंटी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन भी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी में इसका यूज़ है। ओके, तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का एक्टिवेशन होना दैट विल लीड टू द एंटी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन विच इज़ यूजफुल फॉर द कैंसर कीमोथेरेपी। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कितने टाइप के रिएक्शन है। तो कॉन्जुगेशन हमारे 4 टाइप के, दैट इज़ ग्लूकोरोनाइड, सल्फेन, ग्लाइसिन एंड सल्फेट। ग्लूकोरोनाइड, सल्फेट, ग्लाइसिन एंड ग्लूटाथायोन। एंड एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि COOH और OH ग्लूकोरोनाइड एसिड कंबाइन कर रहे हैं, और फिर एसिटाइलेशन में भी एसिटाइल कोई के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मिथाइलेशन में मिथाइल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, एंड ग्लूटाथायोन से कंबाइन करें तो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। ओके, तो अब एक देखो ये डायग्राम आप देख सकते हो कि कैसा है कि ड्रग आया विदाउट एनी फॉर्मिंग एनी मेटाबोलाइट्स, फिर फेज़ 1 रिएक्शन में मेटाबोलाइट के साथ एक्सक्रीशन में, फिर फेज़ 2 में मेटाबोलाइट्स का जो फेज़ 1 में गए वो, फिर इट इज़ द कंटिन्यूइंग प्रोसेस एंटरिंग द फेज़ 2, फिर मेटाबोलाइट बना के फिर एक्सक्रीट हुआ, या फिर डायरेक्ट फेज़ 2 में जाके मेटाबोलाइट से बना के एक्सक्रीट हुआ। वन ड्रग गोज मैनी बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन इन द बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दैट इज़ एंजाइम्स एक्टिंग अपॉन द ड्रग्स। दैट इज़ 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल। ओके, तो माइक्रोजोमल पूरा देख लेते हैं कि प्रोड्यूस्ड इन SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड लंग्स। इसके एग्जांपल है मोनो ऑक्सीजनेसिस, साइटोक्रोम P450 एंड यूजीटीज। ओके, अब साइटोक्रोम P50 वो पूरा एक अलग से हम लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं बता दूं कि वो एक सुपर फैमिली है एंजाइम्स की, जो मेनली मोनो ऑक्सीजनेस जैसे एंजाइम्स को उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके, और हार्मोन एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन में भी उसका बहुत अच्छा बड़ा रोल प्ले होता है। ओके, एंड एपॉक्साइड हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली एग्जांपल क्या है, फाउंड इन SER, प्रोड्यूस बाय किडनी, लीवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड लंग्स, मोनोऑक्सीजनेसिस CYP450 और UGTs and epoxide hydrolysis reaction which are catalyzed, that is oxidation, reduction, hydrolysis and glucuronide conjugation। मतलब फेज़ 1 के सारे रिएक्शन एंड फेज़ 2 का ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन वो माइक्रोसोमल एंजाइम। रिएक्शन विच आर कैटेलाइज्ड आर वो माइक्रोसोमल एंजाइम ये चारों रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे। ठीक है, नॉन माइक्रोसोमल साइटोप्लाज्म में फाउंड होंगे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड प्लाज्मा, मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर एंड प्लाज्मा में। फॉर एग्जांपल इसके एस्ट्रेजेस एंड अमाइडेजेस, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेजेस एंड कॉन्जुगेजेस। रिएक्शन विच आर कैटेगराइज्ड आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, all conjugation except glucuronidation because of it is conducted by microsomal enzymes। ओके, तो मतलब फेज़ 1 के तो दोनों रिएक्शन माइक्रोसोमल या फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कंडक्ट कर सकते हैं, बट फेज़ 2 के सभी रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन वो होंगे फेज़ 2 से, नॉट बाय फेज़ 1। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, दैट इज़ हॉफमैन एलिमिनेशन। ये अलग से भी एक 1 मार्क क्वेश्चन होता है, दैट इज़ इट इज़ द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट विदाउट एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। ओके, फिर से समझते हैं कि इट इज़ द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है विदाउट एनी नीड ऑफ एंजाइम। दैट इज़ एग्जाम्पल, दैट इज़ एट्रोक्वियूरिया। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। हमने देख लिया कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो सर्टन ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड, कार्सिनोजेनिक प्लस
combine with DNA that increase the synthesis of microsomal enzyme protein. ठीक है, तो ड्रग्स इंसेक्ट और वो डीएनए के साथ कंबाइन करके अपनी माइक्रोसोमल एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ाएंगे. ठीक है, तो उसके दिस फॉर्म माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोटीन इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. एग्जांपल एंटी कन्वर्जेंट्स, फिनोबिटॉन, आइसोनियाजिड या फिर ग्रीसीफ्लोवेन. Okay, this enzyme induction takes approx 4 to 14 days to reach the peak level, that is the maximum level, and maintain till the inducing agent is given. Induce मतलब जो start करेगा एजेंट अपनी एंजाइम शो करना है एंजाइम्स की रिएक्शन को. ठीक है, दैट इज इंड्यूसिंग है. एंजाइम रिटर्न टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इन अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 weeks. देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय 2 to 4 weeks. ओके, तो कंसिक्वेंसेस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन. अब वो कौन सी कंसिक्वेंसेस में एंजाइम इंड्यूस होगा. डिक्रीज इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. एग्जांपल फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन. इंक्रीज इन द टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टन ड्रग्स, दैट इज पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी. एंड इंक्रीज इन टॉलरेंस, ऑटो इंडिकेशन, दैट इज एग्जांपल उसमें रिफाम्पिसिन है, कार्बामाजेपिन. मतलब ये कौन सी कंडीशन ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन, ये कंडीशन में होगा इंडक्शन, दैट इज़ डिक्रीज इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, या फिर टॉक्सिसिटी हो गया या फिर टॉलरेंस बढ़ गया तो ये माइक्रोसोमल इंडक्शन होगा. और जिससे कि वो नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होगा एंड दैट विल एक्सक्रीट एंड दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर डैमेज टू द बॉडी. ओके, और भी कंडीशंस है, दैट इज कॉजेज फास्टर मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉयड. Enzyme induction increase porphyrin synthesis resulting in acute intermittent porphyria. Intermittent use of inducer is to interfere with the drug dose management. मतलब inducer का वही काम होता है कि interfere with the drug dose management के में interfere करना, जिससे कि वो polar में करना and that further will be excreted. Use of enzyme induction. अब enzyme inducing agent का यूज़ क्या होता है, एंजाइम इंडक्शन का यूज़ क्या होता है. यूज्ड इन कंजेनाइटल नॉन हिमोलाइटिक जॉन्डिस. एग्जांपल फिनोबार्बिटॉन कॉजेस रैपिड क्लियरेंस ऑफ जॉन्डिस. ठीक है. सेकंड है कि यूज टू ट्रीट रिड्यूस मैनिफेस्टेशन ऑफ कसिंग सिंड्रोम. एग्जांपल फेनेटोइन. एंड यूज्ड इन क्रॉनिक पॉइजनिंग. एंड फोर्थ इज लिवर डिजीज. मतलब सिंपली एंजाइम इंडक्शन क्या करेगा कि वो एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा अपने एक्शंस में, और जैसे ही एंजाइम्स हो गए तो वो रिएक्शंस फर्दर जल्दी प्रोड्यूस होगी, और वो रिएक्शंस फर्दर होगी तो वो पोलर में जल्दी कन्वर्ट होगा. एंड जितना पोलर में जल्दी कन्वर्ट होगा वो इतना ईजिली वे में एक्सक्रीट कर जाएगा अपने थेरेप्यूटिक यूज इफेक्ट करके शो करके, या फिर जिससे कि ड्रग टॉक्सिसिटी कम हो और क्लियरेंस बढ़ जाए. ओके, सिंपल सा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज one important aspect in pharmacology, that is first pass metabolism. Metabolism of drug during its passage from the site of absorption into systemic circulation. फिर से, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन. मतलब ड्रग कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू systemic circulation, that is the first pass metabolism. When drug is given by oral route, it undergoes first pass metabolism. हमने एग्जांपल ले रहे हैं in liver and intestinal cells. Okay, the first pass metabolism reduces the bioavailability of the drug. हमने पिछली बार bioavailability में भी वही देखा था. Okay, to overcome this problem the drug should be given parenteral, transdermal and sublingual. मैंने पहले ही बोला था कि पेरेंट्रल रूट्स में किसी में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं आती. जैसे उसमें 3 एग्जाम्पल, दैट इज सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस. ट्रांसडर्मल मतलब डर्मिस के लेयर के बिटवीन में देना, तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा. एंड सबलिंगुअल, दैट इज इट विल बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ठीक है. अब ये एक टेबल दिया गया है, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, किसके लो है, किसके हाई, किसके इंटरमीडिएट. तो उसमें है फिनोबार्बिटॉन की बहुत कम है और पिंडोलोल की कम है. फिर इंटरमीडिएट में एस्पिरिन और क्विनिडीन. एंड हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, तो नॉट गिवन ओरली, तो लीडोकेन एंड टेस्टोस्टेरोन. एंड ओरल डोज में प्रोपेनोलोल और मॉर्फिन. मतलब फिनोबार्बिटॉन, पिंडोलोल की सबसे कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. फिर इंटरमीडिएट में एस्पिरिन और क्विनिडीन है. और नॉट जब ओरली नहीं देते तो लीडोकेन एंड टेस्टोस्टेरोन. एंड हाई ओरल डोज में प्रोपेनोलोल एंड मॉर्फिन. एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो उसमें है कि ओरल डोज शुड बी हायर देन सबलिंगुअल और
पेरेंट्रल डोज, मतलब ओरल डोज ज़्यादा होना चाहिए सबलिंगुअल, तो ताकि वो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो. मार्क्ड वेरिएशन इन ओरल डोज, ओरल बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज इन सीवियर लीवर कंडीशन. बिकॉज क्यों, लीवर डिजीज में क्यों, बिकॉज लीवर में जाएगा बट कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज लीवर सेल्स डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. टू ड्रग्स कम्पीटिंग इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी. मतलब जो दो ड्रग कम्पीट कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लीवर विल नॉट बी एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, तो उससे बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. तो सिंपल था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या था कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है बॉडी ओरल रूट में अगर हम दे रहे हैं तो, और फिर लीवर सेल्स पे. तो हमको सिंपली इतना याद रखना है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना कम हो सके हमको कम करना है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और एफिकेसी ऑफ द ड्रग, या फिर बोल सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग. तो उसके लिए पेरेंट्रल, ट्रांसफर और सबलिंगुअल हमको देना है. और हमने देखा बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है क्या. बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बेसिकली the conversion of the drugs from non-polar lipid soluble to the polar, that is lipid soluble, to prevent the renal excretion. ठीक है, प्रिवेंट रीनल एक्सक्रीशन करेगा तो फिर हमारी ड्रग बॉडी में रहेगा, एंड ड्रग बॉडी में रहेगा तब एफिकेसी शो करेगा. ओके, तो हमने फिर देखा फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन होती है. फेज़ 1 में हमने देखा कि वो एक्टिव मेटाबोलाइट या फिर नॉन एक्टिव मेटाबोलाइट कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड फेज़ 2 में हमने उसमें 3 टाइप की रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, एंड फिर फेज़ 2 में हमने देखा कि 7 टाइप की रिएक्शंस है. ओके, वो मतलब ड्रग फेज़ 1 से आके फिर फेज़ 2 में चला जाता है, एंड फिर 7 टाइप की रिएक्शन, दैट इज़ ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. ओके, अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग कैसे विदाउट मेटाबोलाइट एक्सक्रीट कर देता है, फिर फेज़ 1 फेज़ 2 में या फिर फेज़ 2 में डायरेक्टली एक्सक्रीशन. मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही है कि प्रिवेंट रीनल एक्सक्रीशन, ताकि ड्रग बॉडी में रहे एंड थेराप्यूटिक यूज़ शो कर सके. ठीक है, एंड माइक्रोजोमल एंजाइम्स है जो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को फास्ट करता है, जिससे कि टू प्रिवेंट द रीनल एक्सक्रीशन. ठीक है, एंड एंजाइम इंडक्शन होता है, वो डीएनए के साथ कंबाइन करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. एंड जो मैं पहले बोल गया था वो मैं आई एम सॉरी फॉर अ मिस्टेक, बट आई हैव टू करेक्ट इट, दैट बायो ट्रांसफॉर्मेशन is to prevent the drug from excretion, not to excrete the drug from the body. Okay, so I am correcting myself. मैंने बीच बीच में अगर बोल दिया तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट थिंग, बट वो फ्लो में हो जाता थोड़ी सी गलती. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स. एंड मैं आप पे ये वीडियो लाता रहूँगा, और नोट्स की डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दी है. एंड अपकमिंग लेक्चर्स में मैं CYP 450 और वो सब एंजाइम्स एक्सप्लेन करूँगा आपको. ओके, सो थैंक यू, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.